आ रही जी डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? जी मिस्टर शहबाज साहब किधर रह गए? शहबाज, नुमान, सुफियान वगैरह वगैरह अब गायब है। जी डियर, सबसे पहले जरा ये क्वेश्चन नंबर एक टू डेजी वाला जो ना, ये जरा एक मिनट मेरे साथ फाइनल कीजिएगा। इसमें सर जी लिखा हुआ था, ये मेरे जरा पॉइंट्स ढूंढते जाएं, जरा कंसंट्रेट करें, कैलकुलेटर्स पकड़ना। इसके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, एक एक्चुअल इनपुट रेशियो दी हुई है, दो प्रोडक्ट्स है एक्स वाई, उसकी जो इनपुट है अगर 100 केजीज लगेंगे तो 55 45 का ब्रेकअप दिया हुआ। देन उसके बाद फिर मटेरियल बहुत स्टार्ट में लग रहा है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन लॉसेस दिए हुए हैं, प्रोडक्शन में एक्चुअल प्रोसेस लॉसेस 6% ऑफ आउटपुट है, और आउटपुट और इनपुट डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि लॉस है। फिर आपको इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 में नीचे जाके 27,400 यूनिट्स ऑफ जी वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये प्रोडक्शन हुई है। सर इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि 6% ऑफ आउटपुट, तो जिस तरह हम आई होप के यूज हैं इनपुट आउटपुट लिख के एक प्रोसेस के अंदर, अब उसने 6% ऑफ आउटपुट का है तो 6/100, लेकिन उसने बेस का आउटपुट को, कभी कभी वो इनपुट भी रख लेता, कभी कभी नहीं भी बताता। तो इस केस में अगर आउटपुट की बेस है तो 6 है, लॉस है, तो फिर ये इनपुट जो है ना, इनपुट क्वांटिटी ये 106 बन जाएगी। मसलन अगर 100 केजी आउटपुट है और 6 लॉस भी है तो वी हैव टू मेक एन इनपुट ऑफ 106 इन परसेंटेजेस। अब ये जो फिगर दी हुई थी 27,400, ये प्रोडक्शन हुई है, मींस आउटपुट है ये, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और इनटू 106। तो पहले तो जरा ये बता दें, ये मेरी बात समझ आती? जी डियर, राहुल अब्दुल्ला साहब के अलावा किसी को नहीं समझ आती सर? अली प्लीज, वेयर आर अली, वेयर इज अली, अली रजा वगैरह एंड वगैरह। बेटा प्लीज आपसे सवाल पूछा यार, क्या हो गया? मेरे सवाल का कोई जवाब यस नो में कुछ तो हो सकता है। तो देन बेटा फिर जो दो तीन लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे, आप लोग फिगर्स कैलकुलेट करें बेटा। ये बन जाएगी हमारी इनपुट। अब ये डेफिनेटली एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल इनपुट है, लेकिन अब जो एक्चुअल इनपुट है वो फिर पॉइंट नंबर 1 में अगर आप आए तो मैं जरा एक टेबल भी बनाना चाहता हूँ, जो टेबल हम डिस्कस करते थे। कौन कौन से कॉलम्स होते थे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आखिरी कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और the center column actual quantity used in standard mix for actual production। अब ये जो फाइंड आउट किया ना हमने, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट है। तो देन अगर हम ऊपर पढ़े पॉइंट ए में, तो इसकी एक्चुअल इनपुट रेशियो दी हुई है, एक्स और वाई कितना कितना लगा है, सॉरी एक्चुअल। तो अगर हमने टोटल निकाल लिया 29,044, तो इंटू 55 1915974। अगर मेरी फिगर्स अगर देखते हैं, कैलकुलेट करना मेरा,
और 1306, अब 70 कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। देन माय डियर, सेकंड कॉलम बाद में बनवाइएगा, जरा मुझे फर्स्ट कॉलम भी याद करवा दें, क्या तरीका होता है। सही कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन है वही 27,500 यूनिट्स। 1 यूनिट should take how many kgs of x? इसके लिए हमें बजट में जाना पड़ता है। स्टैंडर्ड 16,000 डिवाइडेड बाय 27,000। आई होप आपने रिवाइज जरूर किया होगा यार, यकीनन इतनी सिंपल नहीं है कि हर वक्त ज़हन में हो। जामिल वगैरह पढ़ के होपफुली आपने कुछ ट्राई किया होना। 14,000 डिवाइड बाय 27,000, तो फिगर तो जो भी आ जाएंगी वो मेरा ख्याल इतना मुझे कंसर्न नहीं है। मुझे ये सेकंड कॉलम मेरा देखना जरा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है, मींस इस एक्चुअल में एक्स और वाई होना कितना चाहिए था। इसके लिए बेटा क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड गिवन है 30,000 kg से असल में 27,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे। जी बिल्कुल ठीक है, राव 16,000 डिवाइडेड बाय 30,000। आई होप कि मैं कोई यूजलेस डिस्कशन नहीं कर रहा, आप लोग सब गौर से देख रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में असल में इशू ये था बड़ा, ये वाला, हाउ टू गेट दिस एक्चुअल। तो एक परसेंटेज अवेलेबल थी 6% ऑफ आउटपुट की बेस पे। इसी तरह की चीजें फाइनल थोड़ी सी करनी, इनपुट की बेस पे, आउटपुट की बेस पे, फिर उससे यहां तक मैं कैसे पहुंचा, वो पॉइंट नंबर 1 की बेस पे 55%, 45% इसने इनपुट आउटपुट रेशो दी हुई थी। बड़ा मौसम बड़ी ज्यादती है यार, ये जो आपने क्वेश्चन इस वक्त पूछा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त बात ये हो रही है और आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, और नंबर 2 जो आपने पूछा है वो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त एड्रेस हो चुका है। तो बात इस वक्त प्लीज जो हो रही है, अगर इसे कंप्लीट करके आपको पूछते तो मैं वो भी आपको याद करा देता। जी माय डियर, यहाँ तक बात ठीक है सर? या अभी क्वेश्चन नंबर, ये जो भी नंबर 2 है, डेजी मैं अज्यूम करूं फाइनल हो गया सबका? डेजी इज फाइनल सर। इसकी अब बाकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें तो आई होप कि आपको इशू नहीं है, क्लियर है वो? ये बेटा मोहसिन आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे पढ़ के चला पता चला कि जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड पे मेजर हो रही है? मोहसिन साहब जरा पढ़ के बताइएगा सवाल। आपको क्वेश्चन से ही कैसे पता चला कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेजर हो रही है? और बेटा मुजफ्फर सब सोल्यूशन, प्लीज मिस्टर मुजफ्फर, खुदा के लिए यार, फार्मूले नहीं बदलने, वो यूनिट्स की बेस पे ही होने हैं। और वॉल्यूम वेरिएंस यूनिट्स की बेस पे माय डियर, उसका ब्रेकअप जो है वो आर्स की बेस पे है। मुजफ्फर साहब फार्मूले नहीं बदलने। जी मोहसिन साहब आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज साइलेंट कि वेदर द स्टॉक इज मैयड एट स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक इज मैयड एट एक्चुअल, देयरफॉर प्राइस वेरिएंस शुड बी कैलकुलेटेड एट एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। प्लीज माय डियर, मोहसिन इस तरह नहीं करेंगे। अब इस वक्त आप इस तरह गायब है जैसे बात आपसे हो ही नहीं रही। जी डियर, इसके बाद फिर अब इस तरह करना है आपने, वो उसका क्या बना, सॉल्ट लेदर का? अब मैंने सवाल फिर पूछा है, मुझे जवाब फिर नहीं आना। सॉल्ट लेदर का कुछ बना है सर? उसमें परसेंटेजेस ऑफ लॉस के अलावा मैं अज्यूम करूंगा कि इशू नहीं है, लेकिन परसेंटेजेस ऑफ लॉस की मैं वर्किंग करता हूँ कुछ दिन। जी बस उसके अलावा तो नहीं ना इशू, मतलब 10% और 5% कुछ हो गया, तो वो जरा एक आध दिन ठहर जाए, आप लोग कंप्लीट रखिएगा अपना।
जी मैं वो सॉल्ट लेदर फिर डिस्कस करता हूँ, जरा एक दिन जरा और दे दूँ मैं सबको, कल या परसों फिर मैं टाइम निकालता हूँ। वैसे क्वेश्चन मैंने करवाना, उसमें जब लॉसेज और आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो उसको भी कंप्लीट रखें आप अपनी तरफ से। एक बड़ा काम अब और अपने करना, एक काइंडली आपने काम और करना, आपके पास ये जो वॉल्यूम 2 है, आपके पास ये जो वॉल्यूम 2 है ना, इसमें जरा इसका इंडेक्स देखिएगा। इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से एक नीचे चैप्टर आपको कोई नजर आएगा, जरा अगर उसका कोई पेज नंबर बता सके मुझे। ये सर जी अब जरा थोड़ी सी गेम जरा सीरियसली ऑन करनी है, कुछ पुराने टॉपिक्स के ना कुछ और सवालात मैं आपको बताऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी दूंगा एक एक दो दो करके मुसलसल, और आपसे उसके कोई ना कोई सोल्यूशन वगैरह भी शेयर करता रहूंगा ऑडियो वीडियो फॉर्म्स में। और इवन देन अगर उनमें इश्यूज रह जाएंगे तो उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा, टाइम निकलता रहे हमसे। तो पेज नंबर 379 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आपने आगे जरा आके मुझे, जरा मुझे इसका पेज नंबर अब अगर मिल जाए, एक क्वेश्चन ढूंढना है थोड़ा सा आगे जाके जरा इसी चैप्टर के अंदर। ये अब अबील फूड्स के नाम से थोड़ा सा आगे जाके है। जस्ट एक मिनट, पेज नंबर 414 है, पेज नंबर 414। ये ना प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ एक बल्कि क्वेश्चन बाद में और भी है, लेकिन मेरा ख्याल है पहले सिर्फ आप अबील ही रखें। पेज नंबर 414, प्रोसेस कॉस्टिंग का बड़ा एक सवाल है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल आई मस्ट अज्यूम कि अगर आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो ये नहीं कि पिछला कुछ नहीं जहन में है। आप लोग इस तरह करेंगे, ये क्वेश्चन डेफिनेटली मैं एक आध दिन अभी दूंगा आपको, इसका आंसर भी आपके साथ आज कोई ना कोई इसके में जो मेन इश्यूज हैं वो शेयर भी करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगला 2-3 दिनों में आपने प्रोसेस कॉस्टिंग के 2-3 सवाल पहले पुराने रिवाइज करके फिर इस तरफ जाना। तो 2-3 सवालों से मेरी मुराद ये होगी कि कम से कम ये वाले कर लें, ये जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं चैप्टर के एंड में, 2-3 इनको पहला दूसरा कम से कम 2-3 जरा पहले रिवाइज करने जहन में, 5-4 वेटेड एवरेज की स्टोरीज पहले ये चीजें जहन में होनी चाहिए। ये आई विल सजेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2A, कम से कम ये 3 सवाल पहले रिवाइज करें इसकी सारी स्टोरीज, और देन फिर उसकी तरफ जाएं पेज नंबर 414। ठीक है, तो इनको इसको भी आप करने की कोशिश करें। मैं फिर इंशाल्लाह इसके लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो सॉल्ट लेदर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कल टाइम निकला है, अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो सॉल्ट लेदर को कम से कम सही तरह से पढ़ लें, अपने इश्यूज जहन में बना लें। मैं फिर उसमें जो मेन चीजें हैं पहले डिस्कस कर लूंगा, और फिर कोई इशू अगर आपका रह गया तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे। तो मेरी तरफ से प्लीज एक और क्वेश्चन हो गया है आपकी तरफ, पेज नंबर 414 बाय द नेम ऑफ अबाबील फूड्स। ठीक है, याद रहेगा ये? काम सर अब टू मच सीरियस हो जाना है, आपके बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 2-4 दिनों में मतलब पिछले कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवा के एक ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव सा एक दोबारा टेस्ट हो सके। तो मीन वाइल काइंडली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो हम कल पढ़ रहे थे उसकी तरफ वापस आ जाए। यू विल नीड एक्स्ट्रा 2 hours at least on daily basis other than the class। जी सर, जो कल बात जहां तक पहुंची थी, ये सेकंड सिनेरियो मैं अभी दोबारा शुरू करता हूँ। कहाँ, जहां तक हम कल बात यहाँ वहां तक क्लियर है? कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किसी का? चले मैं डियर बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर दोबारा शुरू करूंगा। सिनेरियो 2, पेज नंबर क्या था ये? पास इसका पेज नंबर नहीं है, शुरू में ही है शायद, पेज नंबर 2 क्या था जी? पेज नंबर को बता दो जरा जल्दी से। पेज नंबर 53 था। थैंक यू जी। बेटा बात ये चल रही थी, लेट स्टार्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं, अल्लाह करे टाइम में कंप्लीट हो जाए।
जस्ट अ क्विक रिवीन, अभी तक हम जो इस डिस्कशन में जहां तक पहुंचे हैं वो ये था कि एक प्रोडक्ट को तब तक बनाते रहें जब तक उसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर उस प्रोडक्ट को प्रेफर करें जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट हो। और अगर फिर लिमिटिंग फैक्टर है तो एक रैंकिंग कर लें 1 2 3 4 5 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, और जब वो लिमिटिंग फैक्टर खत्म हो जाए तो फिर जो बाकी प्रोडक्ट्स या उन प्रोडक्ट्स के कुछ यूनिट्स अगर नहीं बन सकेंगे तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें एक अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट फोरगो करनी पड़ेगी। लेकिन उसी में एक दूसरी डिस्कशन ये स्टार्ट हो रही है कि अगर लिमिटिंग फैक्टर है और साथ साथ एक आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी मौजूद है, मींस लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से अगर हम सारे यूनिट्स को जिनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है नहीं बना पा रहे तो उन यूनिट्स को अब जिनको नहीं बना पा रहे उनको किसी आउटसाइड पार्टी से खरीद के बेचा जा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑप्शन, ताकि सारे यूनिट्स जितने भी अप टू डिमांड है उनको बेच के आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। तो सिचुएशन क्या है, इसकी हेडिंग जरा रिवाइज कीजिएगा। जो सिनेरियो 2 में लिखी, इफ देयर इज एन ऑप्शन टू परचेज फ्रॉम एन आउटसाइडर एंड देयर इज, मतलब लिमिटिंग फैक्टर है लेकिन साथ साथ एक थर्ड पार्टी से परचेज करने की भी ऑप्शन है, तो देन फिर हमें ये डिसाइड करना है कि किन प्रोडक्ट्स को पहले खुद से बनाएं और जिन प्रोडक्ट्स को हम खुद से नहीं बना सकते क्योंकि रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है उनको फिर हम किसी आउटसाइड पार्टी से खरीद के बेच दें। मींस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू कर दें। तो वो जो डिसीजन होता है वो कैसे फिर होता है उसकी एक डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। करना क्या है, बनाने की कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, जो बनाने की रेलिवेंट कॉस्ट आनी है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, उसको फिर कंपेयर कर लें कि खरीदने की कॉस्ट क्या आनी है, जिसे हम आउटसोर्सिंग कॉस्ट कह रहे थे। फिगर्स देख के ये पता चल रहा था कि बनाने की कॉस्ट कम आ रही है और खरीदने की कॉस्ट ज्यादा है। देयरफॉर 200 रुपीज, 100 रुपीज और 450 रुपीज कैन बी सेव्ड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। और एंड में बात यहां तक पहुंची थी, आइडियल सिनेरियो, in an ideal scenario, if there is no limiting factor, we should not purchase even a single unit of A, B and C क्योंकि खरीदना महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि फॉर एग्जांपल सिचुएशन कुछ उस तरह से है कि rather than these figures मैं जरा अल्टरनेटिवली फ्रेम कर, उसको काटना इसलिए नहीं चाह रहा कि जरा वो भी सामने रहे, मतलब इनकी जगह फॉर एग्जांपल इस तरह से हो कि बनाने का खर्चा 750 है, खरीदने का 550 है। मैंने फिगर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दी, डिफरेंस वही है, लेकिन मेरी फिगर्स का मीनिंग क्या है? अगर हम खुद बनाएंगे तो 750 का एक यूनिट बनेगा, और अगर किसी से खरीदेंगे तो 550 का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अगर ये सिचुएशन हो कि बनाना महंगा है और खरीद के बेचना सस्ता है, तो फिर तो बेटा इमीडिएटली शायद डिसीजन ये होना चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को किसी भी सूरत नहीं बनाना चाहिए। बल्कि अगर तीनों में ये सिचुएशन है और तीन ही प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, फिर तो शायद ये डिसीजन होना चाहिए कि बिजनेस किया जाए बंद मैन्युफैक्चरिंग वाला और कर दी जाए ट्रेडिंग, शुरू कर दी जाए ट्रेडिंग। अगर लोग, और से सुनेगा मेरे वर्ड्स, अगर कोई आउटसाइडर 550 पे बेच रहा है तो तभी हम 550 का खरीद रहे हैं ना।
तो लोग अगर 550 का बेच रहे हैं तो उन्होंने तो अपना प्रॉफिट ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर 550 का बेच रहे हैं और हमें बनाने में ही 750 रुपीज इंकर करने पड़ रहे हैं, तो इस केस में तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि ट्रेडिंग शुरू की जाए और मैन्युफैक्चरिंग को बस कर दिया जाए। मेरी बात समझ आ रही है? और बेटा अगर ये कैसी सचलाना आपने बीच में बात कर दी, ये पॉसिबल है मेरी इस डिस्कशन में? आप जरा एक मिनट कंसंट्रेशन सोचें यार, कुछ सोचें तो सही माय डियर। क्या मैं अपनी प्रोडक्ट ए और किसी और की प्रोडक्ट ए की सेम क्वालिटी वाली गुड्स नहीं कंपेयर कर रहा हूँ? ये कोई बात है कुछ सेंस वाली कि मैंने उसकी सी क्लास वाली और अपनी ए वाली को कंपेयर कर रहा हूँ? बेटा ये कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। और अगर ये कंपैरिजन हो रहा तो फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर तो हमारे अपने पे ही शायद क्वेश्चन मार्क है कि हम क्या कर रहे हैं। माय डियर, मतलब ये सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही कंपेयर हो सकती हैं सर। मतलब ये बीच में कैसा सवाल आ सकता है कि मैंने किसको, उसकी क्वालिटी खराब होगी? सर अगर उसकी क्वालिटी खराब होगी तो हम ये कंपेयर कैसे कर सकते हैं? और अगर हम ये कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा वो सफाई फाड़ के हमें फेंक देना चाहिए। दिस इज नॉट अ लॉजिकल कंपैरिजन एट ऑल। हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन कैसे होना चाहिए? जिस तरह की चीज आप बना के बेच रहे हैं उसी तरह की चीज लोग कितने की बेच रहे हैं। तो ये जो मैंने बात की है ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये तो हाईली एबनॉर्मल सिचुएशन है। और देयरफॉर इस सिचुएशन में तो हमें फैक्ट्री बंद करने की कोशिश करनी चाहिए और ये तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए कि लिमिटिंग फैक्टर है ये नहीं, फिर तो हमें ट्रेडिंग में चले जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली वी शुड कंपेयर द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं। तो ये सिचुएशन नहीं इस वक्त डिस्कस हो रही जो मैंने राइट साइड पे बनाई है। हम क्या सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि यकीनन हमें बनाने में पैसे बच रहे हैं, ऑब्वियसली खरीदने में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर खरीदेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इन अदर वर्ड्स। तो हमें किसी भी सूरत इस सिचुएशन में अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन खत्म नहीं करनी चाहिए और सारे यूनिट्स असूलन खुद बनाने चाहिए। हाँ अगर मजबूरी हो जाए, मजबूरी क्या हो जाए, लिमिटिंग फैक्टर हो जाए, तो देन हमें फिर मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि किन को खुद बनाएं और किन को फिर मजबूरन आउटसाइड सप्लायर से खरीदें। बात समझ आ रही है मेरी? अब सिनेरियो सारा क्लियर है? ये बड़ा सलान आपको भी क्लियर है? अब आगे हैं, लेट्स अज्यूम के फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, बाकी मशीन आर और सब कुछ होंगे अभी, लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर और फुल कंसंट्रेट लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, ये आवर्स हैं। मतलब ए को बनाने में आधा घंटा लगता है, बी को बनाने में लेबर का 1 घंटा लगता है और सी को बनाने में लेबर का 1.5 घंटा लगता है। जस्ट कंपेयर दीज फिगर्स, फुल कंसंट्रेट। 1.5 घंटा लगा के एक यूनिट अगर बनेगा तो हम 200 रुपया बचा लेंगे खुद बना के। इन अदर वर्ड्स फुल कंसंट्रेट, अगर इसको 1.5 घंटा ना, इसको अगर आधा घंटा सॉरी ना दिया प्रोडक्ट ए को, तो फिर हमें ये यूनिट आउटसाइडर से खरीदना पड़ेगा, विच मींस हमें 200 रुपया एक्स्ट्रा परचेज कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। बी में वर्ड सुने मेरे, 1 घंटा लगाएंगे तो 100 रुपए बचेंगे, 1 घंटा प्रोडक्शन को टाइम देंगे लेबर का तो फिर ये बी के 100 रुपए बचेंगे। इन अदर वर्ड्स अगर ये घंटा ना दिया तो 100 रुपया का नुकसान हो जाएगा, क्यों? बाहर से खरीदना पड़ेगा। 1.5 घंटे में 450 रुपए बच सकेंगे अगर हम बनाएंगे। इट मींस आधा घंटा लगाएंगे तो 200 बचेगा, 1 घंटा लगाएंगे तो 100 बचेगा, 1.5 घंटा लगाएंगे तो 450 रुपए बचेंगे। ये फिगर्स एज इट इज कंपेरेबल नहीं रही बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट डिफरेंट इज डिफरेंट। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप बेटा उसी तरह से होगा जिसने अभी थोड़ी देर पहले किए। क्या सेविंग पर यूनिट को हम फिर अब कन्वर्ट करने लगे सेविंग, कॉस्ट सेविंग पर
लिमिटिंग फैक्टर पर लेबर आवर, फुल कंसंट्रेट कैसे, 200 पहले सॉल्व करें, 200 रुपया डिवाइड बाय 0.5, और सरप्राइजिंग न्यूज क्यों कोई नहीं है, 400 रुपए का आंसर आ जाएगा। आने दें, मैं बताता हूँ उसका मीनिंग। 100 डिवाइड बाय 100, 450 डिवाइड बाय 1.5, 300। अब फुल कंसंट्रेशन सर ए देखें, अगर ए को 1 घंटा देंगे तो 2 यूनिट्स ए के बनेंगे। क्यों? आधे घंटे में एक बनता है। इट मींस ए को 1 घंटा देने का मतलब हम 400 रुपया बचा सकते हैं 2 यूनिट्स का। बी को 1 घंटा देने का मतलब 1 यूनिट ही बनेगा, 100 रुपया बचेगा। सी को 1 घंटा देने का मतलब 300 रुपया बचेगा, क्योंकि डेढ़ घंटे में 450 रुपया बचना था। पहले मुझे यहां तक ये बता दें, मेरे वर्ड्स को सदम हुए? मेरे वर्ड्स को समझ आए ना मैंने बोलने? तो आपसे रिक्वेस्ट है, बताएं सबसे पहले किसको टाइम दें और 1 घंटे में कितने रुपए बचा लें। अपना बिजनेस समझें, किसको पहले टाइम दें, सबसे पहले किसको टाइम दें। क्यों? क्योंकि उस केस में लिमिटिंग फैक्टर हमें हाईएस्ट सेविंग दे रहा है। दूसरी चॉइस में क्या होना चाहिए? सी। और तीसरी चॉइस पे बी। तो हमें सबसे पहले टाइम किसको देना है? ए को। फिर किसको देना है? सी को। और अगर टाइम बचा तो किसको देना है? बी को। और अगर टाइम ना बच सका, कंसंट्रेट की जगह जरा मैं रिवर्स वर्ड्स यूज करूंगा अभी। इन अदर वर्ड्स, हमें अगर खरीदना पड़े तो हमें खरीदना पड़े ना 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 मतीन, अगर हमें खरीदना पड़े तो हमें किस ऑर्डर में खरीदना चाहिए? बी, सी और ए। ये फॉलो करते हैं मेरी बात? बी सी ए समझ आता है? तो ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड रादर परचेज। ये जो हमने 1 2 कर दिया है, 1 2 3, ये हम इस सीक्वेंस में बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट ना बन सके उसको खरीदने का डिसीजन लेंगे। आई रिक्वेस्ट फुल कंसंट्रेट, दोबारा देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। कंक्लूजन, वी हैव टू प्रोड्यूस दैट विच इज मोर कॉस्टली टू परचेज। सारे वर्ड्स हजम करें जो लिखे हैं। कोई कंफ्यूजन मेरी वर्डिंग में, कोई डिसीजन मेकिंग में, किसी कॉन्सेप्ट का मसला हो, जरूर पूछ कर खत्म करें, मैंने क्वेश्चन करता है। आइडियल इन्वायरमेंट है माय डियर, स्टडीज का आइडियल इन्वायरमेंट हो गया हुआ है। बंदा आराम से कमरे में बैठे, किसी एसी की, किसी पंखे की कोई जरूरत नहीं है। आइडियल टाइम है, आइडियल इन्वायरमेंट है, बाहर निकलने को भी दिल नहीं कर रहा है। पढ़ें पढ़ें और सिर्फ पढ़ें। मैक्सिमम क्या है, उठ के चाय बना के फिर वापस आ जाए। बेटा हमें उसको खरीदना चाहिए, हम उसको बनाना चाहिए जिसे खरीदना महंगा है। आंखें बंद करके सोचें मिस्टर मुजफ्फर, हमें किसको खरीदना चाहिए? हमें किसको सॉरी बनाना चाहिए, जो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हमें किसको बनाना चाहिए जिसको खरीदना महंगा? हमें ना ना ना, जिसको बनाना महंगा नहीं है, हमें किसको बनाना चाहिए? हमें प्रायोरिटी नंबर 1 किसको देनी चाहिए बनाने में? जिसको खरीदना महंगा है। ठीक है मुजफ्फर, मुजफ्फर साहब, अलमीन साहब। तो सर जी हम उसमें अपना प्रॉफिट कमाएंगे। सर जी हम जिस सप्लायर से लेंगे हम होलसेल में उठाएंगे यार। अब्दुल्ला अशरफ भी किधर निकल गया? लोगों की वहां तक एक्सेस तो नहीं ना होगी जहां से हम खरीद रहे होंगे। हम मार्केट का मतलब ये थोड़ी है कि जाके रिटेलर से खरीदेंगे। हम अगर खुद मैन्युफैक्चरर हैं, हम भी किसी मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे। और ऑब्वियसली अगर हमें लग रहा होगा कि हम जिस प्राइस पे उठाएंगे उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपना कमा के बेच सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट का ब्रांड हो सकता है डिफरेंट हो, हम उसे अपने नाम से अगर बेचेंगे तो मे बी हम एक्स्ट्रा कमा लें।
ठीक है मिस्टर मुजफ्फर, आपका जो नहीं सॉरी अब्दुल्ला शरीफ साहब। जी माय डियर, डेफिनेटली अब हमें यही डिसीजन लेंगे कि किसको बनाएं और किसको खरीदें, और किसको बनाएं जिसकी रैंकिंग 1 है उसको पहले बनाएं, फिर 2 बनाएं, फिर 3 बनाएं, और जो फिर नहीं बन सकेगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, तो देन जो चीजें नहीं बन पाएंगे उनको फिर खरीद लेंगे। अब यहां तक एक छोटी सी कंक्लूजन, जो फाइनल कंक्लूजन है वो जहन में रख के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात यहां तक बस ये बनी अब कि अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है एज इन क्वेश्चन नंबर 1, तो रैंकिंग होगी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे, और अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन है तो डिसीजन मेकिंग होगी सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे। और सेविंग तक कैसे पहुंचेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट को कंपेयर करके। और कंट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके। ये वर्ड जो मैंने एंड में बोले हैं, बाकी बातें ना भी समझ आए तो अभी फर्दर डिस्कस हो जाएंगी। ये सही समझ आ गई मेरी आखिरी जो बातें हुई हैं अभी? शहबाज साहब, मेरे ख्याल अभी इसकी जरूरत नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, अभी ये बात चलने दे, थोड़ी सी बात शायद क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मैंने अभी बोला ये क्लियर है, वो मेरा ख्याल अभी आ जाएगा जो आप कह रहे हैं। तो आइए बेटा, एक क्वेश्चन नंबर, बल्कि जो मैंने अभी समरी बोली है वो शायद आपके पास नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, जल्दी से पढ़ना। Sometimes the problem of a limiting factor can be overcome by outsourcing some work to external supplier who make similar products. In this situation, following steps should be performed. अब एक शॉर्ट समरी सी बनी हुई है। परचेज कॉस्ट एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। इससे क्या होगा? सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगी। फिर रैंक कर लें, हाईएस्ट किसको दे दें? द प्रोडक्ट विल बी द जिसका हाईएस्ट वैल्यू उसको रैंक 1 कर दें एंड सो ऑन। फिर एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेंगे, फर्स्ट बनाएं फिर बनाएं, और द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड will be bought from external supplier. The best way may be कि हम एक क्वेश्चन जरा करें, एक comprehensive क्वेश्चन है, इसमें फिगर्स जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके से कैलकुलेट होनी है, तो आपसे जरा कंसंट्रेशन बस रिक्वायर्ड है। जी माय डियर, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ, assuming QL कंपनी का नाम है, कंबर लिमिटेड, wants to produce as many products as possible within the available resources and outsource the rest to the third party. एक net profit निकालना। First line, company is engaged in the manufacture and sale of textile products. In February 2013, QL received an order from JCP, a chain of stores, for the supply of 11,000 packed boxes of its products per month at an agreed price of 8,000 per box. The boxes will be supplied every month for a period of 1 year. लेकिन बार हमने शायद मंथली वर्किंग करनी फॉर द मंथ। 11,000 packed boxes. It was further agreed, number 1, each box would contain a pillow cover, a bed sheet and a quilt cover. हर डब्बे में एक पिलो कवर, तकिए का कवर, बेड शीट, बेड्स पे जो बिछाई जाती है, एंड क्विल्ट, मेरा ख्याल है कि शायद अरजाई के कवर को कहते हैं, लेकिन बारह लगे फॉर एग्जांपल हमें नहीं भी पता, तो 3 चीजें आ हर बॉक्स में एक एक, ठीक है, एक बॉक्स में फिर 3 चीजें हो जाएंगी, एक एक 3, आ पिलो आ एंड आ। QL would be solely responsible for the quality of the supplied products, whether they are being manufactured at its own facility or outsourced to a third party. अब डेफिनेटली ये एग्री हुआ और ये अंडरस्टूड शायद बात है कि फर्ज करें हम खरीद के बेचें या हम बना के बेचें, हम बाद में अपने कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि यार ये तो हमने खरीद के बेची थी इसलिए इनकी क्वालिटी के हम जिम्मेदार नहीं है। ऑब्वियसली शायद हम अगर खरीद के बेचें, बना के बेचें, तो कस्टमर फाइनली फिर हमसे ही कहेगा कि भाईजान अगर इनकी क्वालिटी सही नहीं है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यही एग्री हुआ। JCP would provide its logo and printed material for the packing of these boxes. Following information
is available to manufacture each unit of these products. पर यूनिट डाटा है पिलो कवर, बेड शीट्स और क्विल्ट कवर, मतलब एक पिलो कवर, एक बेड शीट और एक क्विल्ट कवर के एंगल से कुछ डाटा दिया हुआ है। फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। क्लॉथ रिक्वायर्ड मीटर्स में 1 मीटर पर यूनिट, 4 मीटर्स पर यूनिट एंड 5 मीटर्स पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ पर मीटर 200 इंटू 1 पर यूनिट बन जाएगा, 300 इंटू 4, 400 इंटू 5 पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। क्लॉथ कॉस्ट पर यूनिट बना सकते हैं, पर मीटर से पर यूनिट तक। डायरेक्ट लेबर पर मीटर दिया हुआ है, फुल कंसंट्रेट। और आगे मिनट्स दिए हुए, 30 मिनट पर मीटर, 15 मिनट्स पर मीटर, 18 मिनट्स पर मीटर। पर यूनिट सुने कैसे? 30 मिनट्स पर यूनिट भी, क्योंकि एक यूनिट को 1 मीटर ही चाहिए। 15 मिनट्स पर मीटर और 4 मीटर चाहिए। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 60 मिनट्स पर यूनिट, 18 इंटू 5, 90 मिनट्स पर यूनिट। 18 क्या है? पर मीटर, मिनट्स। और एक क्विल्ट कवर को 5 मीटर्स, तो 18 इंटू 5, 90 मिनट्स पर यूनिट। आगे बढ़े। ऑफ कोर्स फिर हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम मिनट्स को आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मशीन टाइम मिनट्स। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ पर मीटर, तो ऊपर फिर यूज करेंगे। मींस 30 मिनट्स पर यूनिट, 75 मिनट्स पर यूनिट, 120 मिनट्स पर यूनिट। ये मैंने कुछ अभी बोला है, आपके सामने क्लियर है ये। और ऑफ कोर्स हम जहां जरूरत पड़ेगी हम पर आवर में वर्किंग कर सकते हैं। ये वर्ड ठीक है मेरा? एक सवाल पूछ बैठा हूं यार, आखिरी समझ लें जिंदगी का। वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन मिनट, पर मशीन मिनट। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो जो क्वेश्चन में लिखा है हमजा, वो नहीं पढ़ना। जहां नहीं लिखा वो अपनी मर्जी से लिख लेंगे पर मीटर। वो हजरत जहां नहीं लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ है। ये किसने कहा ये पर मीटर नहीं हो सकता? तो जहां नहीं लिखा खुद से लिख लें। वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन मिनट, हिम्मत 5 रुपए पर मशीन मिनट, पर मशीन मिनट। तो 5 इंटू 30, 4 इंटू 75 एंड 3.75 इंटू 120 करके हम वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। और आउटसोर्सिंग कॉस्ट माय डियर मींस होता है परचेज कॉस्ट। इट मींस तीनों प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बी परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर, from an outside supplier at the rate of 750, 2000 and 3500 respectively. आगे पढ़े। For in-house completion of the above order, a total of 45,000 machine hours and 25,500 labor hours are estimated to be available each month. दोबारा जरा एक छोटी चीज रिवाइज कर लीजिएगा। जिन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, मसलन क्लॉथ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, इस केस में लेबर और मशीन आवर्स के बारे में तो दे रहा है, तो वी अज्यूम कि जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं वो तो अवेलेबल है। लेकिन ये भी कुछ जरूरी नहीं जिसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अवेलेबल उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। हम वर्किंग करेंगे उन चीजों की जिसकी अवेलेबिलिटी हमें बताई जा रही है, ताकि पता चल सके एक लिमिटिंग फैक्टर है, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। तो 2 चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहा है, 45,000 आवर्स एंड 25,500 आवर्स पर मंथ वर्किंग है, पर मंथ डाटा दे रहा है। The laborers are paid at a uniform rate of 400 per hour, labor cost per hour. The cost incurred on quality check before supply of the boxes to JCP is estimated at दो चीजें आपसे पूछनी है। Cost incurred on quality check before supply of boxes to JCP
is estimated at 300 per box. Number 1, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या सेलिंग कॉस्ट है? जाने दें यार, दो दफा खुदा के लिए, बनाने के लिए तो नहीं है सर, उसके बाद उसकी क्वालिटी देखनी है आखिर। नंबर 2, चलें बात की बात है, ठीक है सर। मुझे ये बताएं, वेरिएबल है फिक्स है? वेरिएबल है फिक्स है? वी है एफ है? वेरिएबल है, ठीक है। आखिरी चीज बताएं, चलें और जाने दें बेटा, प्लीज फिक्स नहीं है, पर बॉक्स फिक्स है ना बेटा, क्या हो गया वेरिएबल का, प्लीज पर बॉक्स तो सेम ही होगा, लेकिन प्लीज ज्यादा यूनिट्स, ज्यादा बॉक्सेस होंगे तो बेटा ज्यादा बढ़ जाएगा 300। नंबर 3, ऊपर जरा ये जो स्टोरी थी, ये सेकंड पॉइंट में, क्या चाहे खरीद के बेचें चाहे बना के बेचें, क्वालिटी चेक हमारी जिम्मेदारी है, चाहे खरीद के बेचें बना के बेचें, तो इस कॉस्ट ने इंकर होना है, चाहे आप खरीद के बेचें चाहे आप बना के बेचें, ऊपर लिखा हुआ है क्वालिटी हमारी है। और फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मंथ दिए हैं। आ जाए वर्किंग करें। जी माय डियर, इसको जरा आप स्टार्ट कैसे करें, पहला पेज छोड़ दें नेट प्रॉफिट के लिए। करें क्या? नंबर 1, आइडेंटिफाई एनी लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, काम सीरियस है और वी शुड नॉट वेस्ट टू मच टाइम, कंसंट्रेशन रखिएगा, साथ साथ वर्किंग करवानी है। आइडेंटिफाई एनी लिमिटिंग फैक्टर कैसे? दो चीजें इस वक्त अवेलेबल है लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से, दो चीजों का जिक्र हो रहा है, मशीन आवर्स एंड लेबर आवर्स, ऑब्वियसली अलग अलग वर्किंग होगी। अवेलेबिलिटी, $45,000 इनिशियली। देखिए इनिशियली हमेशा ये आप जब वर्किंग कर रहे होंगे तो ख्वाहिश ये रखेंगे कि बनाना है, सब कुछ बनाना है। हाँ ठीक है, अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो हो सकता है हम कुछ ना बना सकें, लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं, आप ये देखेंगे कि हमें सब कुछ बनाने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है कितना। तो क्या करें? फुल कंसंट्रेट, पिलो कवर, थोड़ी सी वर्ड्स कम कर, बेड शीट्स, क्विल्ट कवर, बताएं बनाने कितने हैं, चाहिए कितने, कितने रिक्वायर्ड हैं, कंसंट्रेट। ठीक है सर, क्या ये सारे 11,000 चाहिए? 11,000 बॉक्सेस है और हर बॉक्स में एक एक है, आ ठीक है, अगली गेम शुरू करें। एक पिलो कवर को मशीन टाइम कितना चाहिए? 30 मिनट्स, ऐसे ही है 30 मिनट्स। अब जेटा दो काम हो सकते हैं, इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन शायद हम ज्यादा यूज टू आवर्स से हैं, तो क्या ये किया जा सकता है इनटू 30, तो मिनट्स आएंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय, अच्छा पर मीटर नहीं है, प्लीज कंसंट्रेट फुल करना, फुल कंसंट्रेट करना माय डियर, ये फिर ईच यूनिट है जहां नहीं मैं स्पेसिफाई, तो मिनट्स 30 डिवाइड बाय 60 इनटू 75 डिवाइड बाय 60, ये क्या कर रहा हूं 60
इन चीजों से यूज टू हो सर। 60, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आवर्स बना रहा हूं कैसे, 5500 आवर्स, 5500 आवर्स 13,000 750 आवर्स एंड शायद 11,000 डबल हो जाएगा, 2 मिनट, 2 घंटे चाहिए, 22,000, 5500 प्लस 13,750 प्लस 22,000, चलिए ये तो लिमिटिंग फैक्टर एक निकला, पहला लिमिटिंग फैक्टर निकला है। अब लिमिटिंग फैक्टर है यार, क्या हो गया, 45,000 अवेलेबिलिटी है और 41,250 घंटे रिक्वायर्ड है, लिमिटिंग है नहीं, सही कह रहे हैं आप यार, बिल्कुल ठीक है, क्यों लिमिटिंग नहीं है सर, रिक्वायर्ड आवर्स आर लेस देन द अवेलेबल, तो हमें रिलैक्स होके मशीन आवर्स लगाने चाहिए, तो मशीन आवर्स का इशू नहीं है, इट इज नॉट इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा ऑब्वियसली इसका ये दूसरा मतलब भी नहीं है कि अब दूसरा लिमिटिंग होगा ही होगा, अगर वो भी नहीं है तो हमारा डिसीजन क्या होगा, हम सिर्फ ये देखेंगे कि बनाने की कॉस्ट क्या है और खरीदने की कॉस्ट क्या है, और अगर बनाने की कॉस्ट कम है और कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के हमें कोई सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम कह देंगे सब कुछ बनाएं और अकॉर्डिंगली फिर नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। तो लेकिन पता कैसे चलेगा कि लेबर आवर्स लिमिटिंग है या नहीं, वर्किंग करके, और अगर वो हैं तो हमें सेविंग पर लेबर आवर निकालनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं है तो सेविंग पर यूनिट निकालना पड़ेगा। मेरा एक एक वर्ड प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सब साथ है मेरे। जी डियर, थैंक यू। अवेलेबिलिटी बताएं, लेबर आवर्स, ये गेम जरा टफ है जरा। 25,500, ठीक है, थैंक यू। रिक्वायर्ड पिलो कवर, पिलो कवर कैसे, पिलो कवर डायरेक्ट लेबर पर मीटर ऑफ गेम है, 11,000, पहले देखें वर्किंग जरा थोड़ी सी, 30 मिनट पर मीटर, मीटर्स एक ही हैं, डिवाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 1 करके मैंने लेबर टाइम पर यूनिट बनाया है, और डिवाइड बाय 60 करके मैंने मिनट्स को फिर आवर्स में कन्वर्ट किया है। लेट मी फिनिश। 11,000 बोलने जरा खुद से अपने आप को सुनाएं कैसे, 15 मिनट्स पर मीटर जरब 4 मीटर्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड, सॉरी, डिवाइड बाय 60, क्विल्ट कवर 11,000 into 18 minutes per meter of labor into 5 means total minutes 90 minutes per unit, and minutes divided by 60 to get the hours and then multiply by 11,000। पहले बता दें, वर्किंग क्लियर है, सॉल्व करें, थैंक यू, थैंक्स। 11,000 into 30 into 1 डिवाइड बाय 60, ये तो वही हाफ हो जाएगा, 5500, 11,000 into 15 into 4 divided by 60, 11,000 hours, and 11,000 into, ये शबाज साहब आपका फ्रेंड नजर नहीं आ रहा मुझे, नुमान, कल भी नहीं था, कल आप भी नहीं थे, क्या वजह से, लिमिटिंग फैक्टर, नहीं अपना तो पता होगा ना आपको, आप भी नहीं थे कल।
नहीं, आप आज तो आए हैं, लेकिन आप कल नहीं थे, मैंने काफी आवाजें दी आपको। लेट हो गया था क्या मतलब? चले, बहरहाल आपने बोला सच है, इसकी वजह से आपको फुल मार्क्स है, लेकिन इंशाल्लाह अब लेट नहीं होना यार। अलार्म नहीं बजा, अलार्म बजा है सर, अलार्म बजा है सर, आपका हाथ अलार्म तक गया है और आपने कहा मैं अभी उठता हूँ, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। सर आपके साथ रह के पता गया मुझे ऐसे ही होता है। अपना नंबर दे दे, मैं इंशाल्लाह कॉल किया करूंगा रोज। वैसे तो मैं रोज कॉल कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरीके रोज कॉल भेजता हूँ, हर रोज आपको मैसेज आता है गेट रेडी फॉर द क्लास, लेकिन वो लगता है आपने हाईली इग्नोर रखी हुई है सर, वो मैसेज आपने इग्नोर किया हुआ। जी नहीं सर, सब ये कोई तरीका नहीं, मुझे ना नहीं चक्कर में डाल। जी डियर, फाइनल डिसीजन ले। जी जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम, माइंड दिस अप। ये भी लिमिटिंग नहीं है सर, इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? फाइनल करें अपने जहन में ये स्टोरी, ये सब आसान आसान चीजों को ज्यादा टाइम बाद में नहीं दे सकेंगे हम। It is a limiting factor because requirement is more than the availability of hours. अब यहां से फुल कंसंट्रेट, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर तो आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या? आउटसोर्सिंग ऑप्शन है? यस, फर्ज करें नहीं हो तो फिर हमें सोचना चाहिए रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर के बारे में, लेकिन क्योंकि आउटसोर्सिंग ऑप्शन नजर आ रही है, therefore we should consider now saving per labor hour. What is the way to get the saving per labor hour? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, टेबल सा एक बन जाएगा, प्रोडक्ट्स के नाम, पिलो कवर, बेड शीट्स, रैंकिंग करने लगे, क्विल्ट कवर, स्टार्टिंग पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट, इकट्ठे हो गए। स्टार्ट लूं? जी वैसे ये भी नजर नहीं आ रहा, आज काफी सारे हज़रात कम है। जी बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कैसे, बल्कि क्लॉथ, मटेरियल का नाम था डायरेक्ट मटेरियल, चल ठीक है, मटेरियल क्लॉथ, फुल कंसंट्रेट से। क्लॉथ रिक्वायर्ड भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ क्लॉथ भी दी हुई है, करते जाए। 200 इंटू 1 को एक आध वर्किंग लिख लें, बाकी चाहे आप सॉल्व कर लें। 200 इंटू 1 200 ही बन जाएगा। बेडशीट के लिए 300 इंटू 4 1200, एंड क्विल्ट कवर के लिए 400 इंटू 5 2000। आपको कमरे में बैठ के कैसे पता चल रहा है कि फॉग है यार? कमाल है, कहाँ के पढ़ रहे हैं? फॉग है, सर्दी है, रजाई में बैठे हैं आके फिर भी सर्दी कह रहे हैं। सोच ले, मेरे लग रहा है कि मैंने सही कहा। मिस्टर आकिब, बैठे रजाई में, लग रहा है लेकिन बैठे हो। बैठे लेटे, सर्दी तो है लेकिन मेरा भाई मिशन भी तो ऑन है। माय डियर मतीला, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नहीं, कमरे में अल्लाह का शुक्र नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, कमरा बिल्कुल सही नजर आ रहा है। लेकिन माय डियर, आप एक मिशन भूल रहे हैं। हमने आई कैप को फीस जमा करानी है, डैडी से पैसे लेने हैं, माय डियर, मिशन नहीं भूल सकते हम। सर्दी है तो क्या हुआ, डैडी भी तो है ना यार अपने, डैडी के पैसे तो जाना ना हो, क्या हो गया, मिशन याद आ गया, चले भूल जाए सर्दी।
अल्लाह अल्लाह के नाम में। डायरेक्ट लेबर, रिमेंबर योर मिशन सर। जी डियर, डायरेक्ट लेबर फुल कंसंट्रेट कर दें। डायरेक्ट लेबर पर मीटर, गेम ऑन करें। डायरेक्ट लेबर पर मीटर, और मीटर्स भी आने हैं। और देन माय डियर नीचे 400 रुपया दिया हुआ है, और 400 रुपया पर आवर है। फुल कंसंट्रेट। शायद मुझे इस तरह करना चाहिए, 300 सॉरी 30 डिवाइड बाय, बल्कि 30 इंटू 1, 30 मिनट्स पर मीटर इंटू 1 डिवाइड बाय 60 करके मैंने बनाया आवर्स, ताकि मैं मल्टीप्लाई कर सकूं 400 रुपए पर आवर से। 400 ढूंढे। सभी पर यूनिट चाहिए। जी माय डियर, एक वर्किंग और देखें बेडशीट्स की। 15 इंटू 4 डिवाइड बाय 60, और लेबर रेट वही 400 लग रहा है। ठीक है मुझे साहब, 400। बेटा 4 पीस प्लीज ढूंढे यार, क्वेश्चन देखें प्लीज, क्वेश्चन देखें। 400 रुपए पर आवर, लेबरर्स आर पेड यूनिफॉर्म रेट 400 पर आवर। प्लीज डाटा ढूंढे नीचे। 400 रुपए पर आवर, पर आवर, पर आवर, पर आवर, आवर्स इंटू पर आवर। लास्ट वन, लास्ट वन 400 इंटू 5, सॉरी 400 इंटू 5, 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 400। बहरहाल ये वर्किंग कहीं ना कहीं जरूर सारी नोट होनी चाहिए। फिगर्स मैच कीजिएगा मेरे साथ। आई थिंक 200, 400 एंड 600। वेरिएबल ओवरहेड्स आपको गिवन है पर मशीन मिनट, आसान है। पर मशीन मिनट 30 इंटू 5, 150, 75 4 रुपीज पर मशीन मिनट। 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 मीन्स 300 रुपये आई थिंक। एंड फाइनली 120 minutes, 120 into 3.75 is equal to 450 I think। चेक कर लीजिएगा फिगर्स मेरी। बेटा कैंडी क्वेश्चन से पढ़े। एक मिनट का दिया हुआ है, उसे मिनट का ही रेट है और मिनट मिनट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर आप करना चाहते हैं आपको दोनों को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मशीन टाइम भी मिनट्स में है मिस्टर अब्दुल्ला, एंड वो वेरिएबल ओवरहेड्स भी पर मशीन मिनट दिए हुए। अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आधा घंटा मशीन का बनेगा पिलो कवर का, और आपको 5/60 भी करना पड़ेगा। आप कर लें, लेकिन शायद टाइम वेस्टिंग है। दोनों उस केस में भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही आवर्स हैं, दोनों ही सॉरी मिनट्स हैं। तो मशीन मिनट्स इनटू रेट पर मिनट। इधर मैंने क्या किया, 400 रुपए पर आवर दिया हुआ है, इसलिए फिर आवर्स बनाए हैं। प्लीज फाइनल करें सर ये बात। ओके ये अब्दुल्ला, मिनट्स हैं तो मिनट्स का रेट, आवर्स हैं तो आर्ली रेट, आर्ली रेट है तो इसलिए आवर्स बना रहा हूं यार। जी माय डियर, टोटल कर लें यहां तक। टोटल मैन्युफैक्चरिंग रेलिवेंट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बन जानी है मेरा ख्याल है 550, 16, 17, 1900 एंड 3050।
जी सर, अब इसको कंपेयर किससे करना है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट, आउटसोर्सिंग कॉस्ट है ढूंढे 750, 2000 एंड 3500। सेविंग बाय प्रोडक्शन हो रही है, चेक करें क्या बनाने से कुछ सेविंग हो रही है। यस, आउटसोर्सिंग कॉस्ट ज्यादा है, 200 बचता है, 100 बचता है और 450 बचता है। प्लीज रिवाइज द स्टोरी इन माइंड। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो सब कुछ बनाने से बचता है, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर तो आगे क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सुनिएगा गौर से। लिमिटिंग फैक्टर मशीन आर है ही नहीं तो उसकी वर्किंग कोई नहीं होनी। सिर्फ किसकी वर्किंग होनी? जो लिमिटिंग फैक्टर है। तो व्हाट यू नीड टू नो नाउ, लेबर आवर्स पर यूनिट, इकट्ठे उधर आइए, लेबर आवर्स पर यूनिट। अच्छा ये भी ना पर यूनिट ही अब है, तो सेविंग बाय प्रोडक्शन पर यूनिट, ये लगाएं जरा वर्ड्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो लेबर आवर्स पर यूनिट बताएंगे जी, एक यूनिट को बनाने में लेबर के घंटे कितने रिक्वायर्ड हैं। ये बार बार मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को 100% क्लियर होनी चाहिए। बताएं, मेरा ख्याल है कि आपको आवर्स में ही वर्किंग करनी चाहिए, वैसे तो मिनट्स में भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल क्योंकि आवर्स ही होते हैं तो वर्किंग करें जरा। 30 मिनट पर मीटर लेबर के, डिवाइड बाय 60 होगा ये, तो 0.5 आवर्स। ये सबने वर्किंग लिखनी है प्लीज अपने पास। 75 इंटू 4, 75 सॉरी नहीं 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 इन 60 मिनट, 60 बाय 60 मिनट डिवाइड बाय 1 आवर, 1 आवर्स, 1 आवर, हाफ आवर। और लास्ट वन 18 मिनट पर मीटर इंटू 5, टोटल 90 मिनट्स, तो 1.5 आवर्स पर यूनिट। इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं सर हम, निकलने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टेप, सेविंग पर लेबर आवर means saving per limiting factor, and the name of the limiting factor in this case is labor hours. तो सेविंग पर लेबर आवर, एक घंटा, ये प्लीज सॉल्व करें, कैसे बना रहा हूं ये 400, तो एक आध वर्किंग जरूर लिखें। 200 डिवाइड बाय हाफ, 100, 100 बाय 100, 450 बाय 1.5, सॉल्व करना है आपने, 300, रैंक करें, 1 2 3। रैंकिंग का मतलब सबसे पहले किसको बनाएं, पिलो कवर क्यों? क्योंकि 400 रुपया बचता है। फिर किसको बनाएं, फिर किसको बनाएं, बेडशीट्स को लास्ट प्रेफरेंस है बिकॉज कम बचता है। इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। बताओ, मैं पूछ के बात खत्म करें यार, किन चक्कर में पड़ गए। जी बेटा, जब ये काम हो जाता है ना तो फिर एक प्रोडक्शन प्लान बनता है, ऊपर जरा देखते जाइएगा, ये प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ये जो पढ़ रहे थे अभी हम ऊपर, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट भी हाईएस्ट हो जाती है। तो मतलब इसका क्या है, इसको जरा क्लियर करना है।
बेटा कैसे कर सकते हैं इनको? क्या बेस सेम नहीं होनी चाहिए? और बेटा ये किन चक्रों में पड़ गए आप लोग? क्यों साथ साथ नहीं रहते आप? ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? और माय डियर प्लीज बेटा, ये कैसे हो सकता है? अगर मिनट्स हैं तो पर मिनट रेट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आवर्स हैं तो पर आर रेट मल्टीप्लाई करेंगे। सब कुछ छोड़ दे मेरे भाई, यही पहले क्लियर करें। लेबर को मैंने पर आर रेट से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि आवर्स का रेट 400 रुपए पर आर गिवन है, इसलिए मैंने मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट किया। मुझे करना पड़ेगा आवर्स बना के आर्ली रेट लगाना पड़ेगा, या अगर आर्ली रेट आप नहीं निकालना चाहते तो 400/60 करके पर मिनट रेट बना लें, क्योंकि लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स पहले ही पर मिनट गिवन है। 5, 4, 3.5, 7, पौने 7, 4 रुपए पर मिनट अवेलेबल है, और मिनट्स का डाटा भी अवेलेबल है, मशीन मिनट्स का डाटा भी अवेलेबल है। तो मिनट्स को पर मिनट रेट से मल्टीप्लाई करें, और प्लीज आवर्स को माय डियर आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करें। क्या हो गई इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं आप? मैं प्लीज क्लियर आपको बात? बेटा अब प्लीज ये इस तरह नहीं है माय डियर, ये प्लीज 200 रुपया पर यूनिट हो गया हुआ है, ये भी पर यूनिट हो गया हुआ है। अब ये था 400 रुपया पर आर था, और उसके बाद 4 रुपया पर मिनट था, लेकिन जब हमने उसे रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दिया है आर से या मिनट से, तब ये पर यूनिट हो गई ये चीजें। 200 रुपया भी पर यूनिट है, 200 रुपया भी पर यूनिट है, ये सब कुछ पर यूनिट हो चुका है। प्लीज ये वर्किंग्स फाइनल करें। जी मिस्टर हसीब, अभी ये थोड़ी देर पहले भी आप किसी साहब से बात हुई थी, प्लीज साथ साथ रहा करें। क्यों आवर्स में कन्वर्ट करें? क्योंकि क्यों जरूरत नहीं है, पर मिनट ही रेट है और मिनट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो दोनों को डिवाइड बाय 60 कर लें। जी डियर, जब आप यहां तक रैंकिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का मतलब कि हम एक ऐसा प्लान अब बनाने लगे जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सकती है। तो इसका तरीका क्या होता है, सुनिएगा गौर से। ये किसके एंगल से बनता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान? लिमिटिंग फैक्टर के एंगल से बनता है, और लिमिटिंग फैक्टर हमारे इस केस में मशीन आवर्स नहीं है, लेबर आवर्स हैं। मतलब इसका क्या होता है, इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में हमने देखना ये होता है कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वो किस ऑर्डर में लगेगा और कितना 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 क्या कुछ बन जाएगा। पहले गौर से आपने देखना है, ये लेबर आवर्स अवेलेबल हैं 25,500। तब हमने जो रैंकिंग कर ली है इसके मुताबिक सबसे पहले पिलो कवर बनाएंगे। फुल कंसंट्रेट दोबारा फिर वही गेम आनी है, लेकिन अब प्लीज तीसरी चौथी दफा बात आ रही है, फाइनल करें। 11,000 पिलो कवर्स, और अगर आप मुझे अब अलाउ करें तो यहाँ हम क्योंकि आर्स निकाल चुके हैं तो शायद बार बार वही एक वर्किंग जो काफी दफा कर चुके हैं शायद यूजलेस है। मैं स्टेट अवे 0.5 आर्स यहां से कर रहा हूं, कन्वर्जन हो चुकी है। बात क्लियर है प्लीज? सबसे पहले 5500 आवर्स पिलो कवर को दें। सब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बात समझ आ रही है? साथ साथ रहा करें, ये तो बहुत लेट सवाल आ रहे हैं आपके। इतनी देर में तो गेम कहां से कहां निकल गई है। अगला काम देखें, पिलो कवर्स के बाद अब मैं बेडशीट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी रैंकिंग 3 है। मैं पहले क्विल्ट कवर लिखूंगा, और क्विल्ट कवर्स भी 11,000 चाहिए। कैलकुलेटर जरूर लें, 1.5 आवर्स पर क्विल्ट कवर रिक्वायर्ड है। क्या हम सारे क्विल्ट कवर्स को आवर्स देने की पोजीशन में हैं? यस, गौर से देखें, स्टोरी गौर से बनाएं। कितने आवर्स इसको लग जाएंगे? 16,500 आवर्स लग सकते हैं। अवेलेबल जेन में रखें, 5500 आवर्स लगा भी दिए थे तो 20,000 घंटे पड़े थे, 16,500 घंटे भी लग जाएंगे। अब यहाँ हमें शायद तो बैलेंसिंग निकालने पड़ेंगे, ये टोटल मिलके मेरा ख्याल बन जाएगा 551 22,000 आई थिंक। 22,000 आवर्स तो इनमें यूटिलाइज हो गए। यहाँ बाकी बचेंगे अब बेड शीट्स के लिए कितने बाकी बचे? कितने बाकी बचे माय डियर?
3500 आवर्स। सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें प्लीज माय डियर उमैर, प्लीज। सिर्फ उमैर, उमैर खालिद नहीं, सिर्फ उमैर प्लीज बेटा। 3000 नहीं आवर्स, सही वर्किंग करें। 25500 है और 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बेडशीट को 1 घंटा रिक्वायर्ड है, 1 घंटा रिक्वायर्ड है। क्या आप 35 आवर्स में अगर हर बेडशीट को 1 घंटा रिक्वायर्ड है, 3500 बेडशीट्स बन जाएंगी। लेकिन चाहिए कितनी? हाउ मच आर रिक्वायर्ड? 11,000। देयरफॉर फाइनल डिसीजन, नंबर ऑफ बेड शीट्स टू बी आउटसोर्स्ड, नंबर ऑफ बेड शीट्स, नंबर ऑफ बेड शीट टू बी आउटसोर्स्ड। कैसे निकालूं? टोटल रिक्वायरमेंट है 11,000 बेड शीट्स की और माइनस 3500 तो बना लेंगे और इज इक्वल टू आई थिंक 7500 बेड शीट्स शुड बी परचेज। ओके है ये बात? ये हो क्या रहा है? सबको क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान? जी मिस्टर उमैर, जी मिस्टर हसीब, जो हजरात परेशान थे, काइंडली फाइनल है बेटा प्लीज। इकट्ठे होने फिर एक इनकम स्टेटमेंट बना के बात खत्म करें। जी कोई लिख रहा है तो बता दे, कर ली इनकम स्टेटमेंट बना ले, जरा टाइम है। अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दे। देन मेरे डियर फर्स्ट पेज हमने एक छोड़ा, शायद कहीं आपने छोड़ा हुआ। कंपनी का नाम है कंबर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, एक महीने की वर्किंग है। अब इस केस में भी एक समराइज इनकम स्टेटमेंट बस बनानी है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ जरा बात से क्लियर हो जाए आपको। कुछ फिगर्स अवेलेबल तो हैं लेकिन जस्ट टू प्रेजेंट यू, और उस तरह से कंट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं आज। वेरिएबल कॉस्ट और इस तरह की चीजें तो अवेलेबल हैं, थोड़ा सा जरा प्रेजेंटेशन जरा सुनिएगा। देखिए बेटा, बेचने हैं बॉक्सेस, कंसंट्रेट करना फुल। 11,000 बॉक्सेस, ऑब्वियसली 11,000 बॉक्सेस में 11,000 ही पिलो कवर, बेडशीट्स और क्विल्ट कवर्स होंगे। जो बेडशीट्स खुद नहीं बना सके वो खरीद के बेच रहे हैं। तो एक बॉक्स बिकना है, अलग-अलग प्रोडक्ट्स नहीं बिकना। मुझे बताएंगे कहीं से ढूंढ के डाटा, एक बॉक्स कितने का बेचना है हमने? ढूंढे ढूंढे पूरा क्वेश्चन सर्च करें, बाद में लिखते रहिएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाद में नहीं लिख सकते आप। तो बेटा मुआविया 11,000 कहां से ढूंढ लिए? प्लीज यार, फुल कंसंट्रेट। 8,000, ये बन जाएगा 88 मिलियन। तो अगर आप अलाउ करें तो थाउजेंड्स में लिख लो। देन लेस कुछ बातें वैसे ही आपको याद करवाना चाह रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से सारी ये डिस्कशन भी है। कंट्रीब्यूशंस ठीक है, नहीं है? प्लस यहां जरा रुके एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इस डिटेल में नहीं जाना चाहिए हमें क्योंकि वर्किंग हुई है, लेकिन कम से कम इस डिटेल में जरूर जाएं। पिलो कवर फुल कंसंट्रेट कितने बनने हैं? 11,000 और सारे बनाने हैं।
इंटू 550, ढूंढने जरा फिगर्स, ये बनाने। बेड शीट्स 5500 बननी है एट द रेट ऑफ 1900, ढूंढनी है फिगर्स। क्विल्ट कवर 11,000 बना सकेंगे, 5500 बनाए इंटू 3050, ये जो भी आंसर आ जाएगा वो आप निकाल लेंगे। मेरा जो कंसर्न है वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी हो रही है, तो क्या कुछ परचेज भी करेंगे? ऑब्वियसली बॉक्सेस में तीनों चीजें हैं, तो बेड शीट सिर्फ परचेज करेंगे, कितनी? 30, सॉरी 7500, लेकिन वो 7500 बेडशीट किस रेट पे मिलेंगी? इंटू 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 आई थिंक 2000। तो इट मीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कुछ ट्रेडिंग शुरू हो गई हुई है। बेडशीट्स आर 3500, ठीक है, सॉरी सॉरी मेरी फिगर गलत है, 3500 बना लेंगे, ठीक है, चलिए इसी बहाने आपने गौर से फिगर्स देख ली, ठीक है, ओके कर लिए मैंने। 3500 बनेंगी, 7500 खरीदेंगे, ठीक है अब डाटा, अब ठीक है। तो एक छोटी सी वर्किंग कर देता, 11,000 इंटू 550, 6050 1000, 3500 इंटू 1900, 6650 इंटू 3050, फिगर हो जाएगी 33,550 प्लस 6650 प्लस 6050, तो ये तो बड़ा टोटल हो जाना है 66,050 प्लस 46,250, 7500 इंटू 2000, ये हो जाएगा 15,000, और दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज कॉस्ट बिकम्स 61,000, 61,250, बल्कि इस पहले यही लिख दें, इन दोनों का सम 61,250, स्टॉक्स ना होने की वजह से यही पे फिगर मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, और ट्रेडिंग एंगल से परचेज कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी, आई थिंक 61,250। और यहां तक के ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड इसलिए लगाना चाहता हूं क्योंकि शायद क्वालिटी चेक वाली फिगर भी है। टू 6,750 और पर बॉक्स दी हुई है। सॉरी मैं करता जा रहा हूं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले आपको समझा दूं। 11,000 बॉक्सेस, 300 पर बॉक्स दिया हुआ है, तो 3300 ये भी है, विच मीन्स यहां से ऑनवर्ड्स कंप्लीट करें, विच मीन्स आगे आप खुद से करना। ठीक है, ठीक सही कह रहे हैं, माइंड अप कर लो, नेट प्रॉफिट निकालना, फिक्स कॉस्ट भी है गिवन है। जी डियर, ठीक कह रहे हैं आप, नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 23,450, और अल्हम्दुलिल्लाह
फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। $10,000 in per month. Therefore, based on this information, we can earn a net profit of 13,450 in thousands per month. आई होप कि सबको बात बहरहाल क्लियर हो गई है। कोई कंफ्यूजन अगर आएगी तो वो जरूर पूछ कर ठीक है। तो चैलेंज बेटा अब यही होना है, चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, पिछला ज़हन में रिवाइज रखना है। नोटेड है प्लीज। एक छोटा सा होमवर्क देना चाह रहा हूँ घर, जो थोड़ी सी यहाँ तक बात हुई है, एक छोटे से सवाल में अगर खुद से माइंड अप करना। इसी के फौरन बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में वही जो हमने 1 और 2 में पढ़ा, इट विल नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स। तो ऑब्वियसली पहले आप पिछले चीजों पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट इन द सेंस कि आप परचेज करके खरीदें उसमें भी जमा हो जाए, अगर आप करना चाहते हैं तो 300 दोनों में जमा करना। बना के बेचेंगे या खरीद के बेचेंगे, इन एनी केस 100 रुपीज नहीं करोना। तो अगर आप दोनों तरफ जमा करना चाहते हैं तो ठीक है, नेट सेविंग वही आएगी, लेकिन वो बेचने से रिलेटेड खर्चा। और सर जी ईच बॉक्स नहीं होना चाहिए, टेबल में बॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, बॉक्स के अंदर की चीजों की इंफॉर्मेशन। हर बॉक्स के अंदर 11,000 पिलो कवर, 11,000 बेडशीट और 11,000 क्विल्ट कवर। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है प्लीज उसी के मुताबिक सॉल्व करना। क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि काटना चाहिए। ईच यूनिट मीन्स है ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट विद इन अ बॉक्स। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला शरीफ, आप क्लियर है? जी हमजा। जी अल्लाह हाफिज बेटा, घर के लिए अब याद रखिए काइंडली क्वेश्चन नंबर 3 है, और जिन्होंने वो सॉल्व कर लिया है वो आज से काइंडली प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ जाएं वापस। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शहबाज साहब उसका तो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। शहबाज साहब कॉलेज कब ओपन होना है ये तो आप लोगों ने मुझे बताना है, तो जैसे आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह उसी दिन खोल लेंगे। हुक्म करें सर जी, इन चक्करों में ना पड़े, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई पता नहीं कब अलाउ होगा। आप लोग आराम से अपनी तैयारी करें, जैसे ही वो होगा इंशाल्लाह खोल लेंगे। तो हम तो खोल लेते हैं, लेकिन सर खुदा ना खास्ता कहीं और ही ना ले जाए पकड़ के, कहीं पेपर बीच में ना रह जाए। ठीक है शहबाज, तो जो चीज बेटा कंट्रोल में नहीं है उसको कभी नहीं जिंदगी में सोचना चाहिए। जो चीज कंट्रोल में है उसकी तरफ फोकस करें। कंट्रोल में क्या है कि पढ़ लें, नींद पे कंट्रोल करें। 8-10 घंटे काफी हैं, 8 घंटे या 10 घंटे सो भी लें तो 14 घंटे बाकी बचते हैं दिन में, उसका सोचेंगे वो कहाँ वेस्ट हो रहा है। 10 घंटे भी अगर सो लें तो प्लीज 14 घंटे किधर जा रहे हैं ये डिसीजन लें। ठीक है सर, तो कल मुझे काउंट करके बताना है कि आपके सोने के बाद का जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो आखिर पढ़ाई में क्यों यूज नहीं हो रहा, उन 14 आवर्स में से क्यों 6-7 घंटे नहीं निकल रहे पढ़ाई के लिए। अल्लाह हाफिज।